नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव बहुत ही रोचक रहे। वहीं इसको लेकर बसपा प्रत्याशी पर भी आरोप लगते रहे कि वो भाजपा की बी टीम है। वहीं अब इसके जवाब में बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं तो ये चुनाव जीत रहा था, लेकिन दलित अति पिछड़ों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हार गए। मुझे ये चुनाव जीतना ही है, क्योंकि जो बी टीम का आरोप है उसे धुलना है। 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। और मैं आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि वो 8000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा। कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। ये मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है, अपने सहयोगियों पे भरोसा है और आजमगढ़ की जनता पे भी भरोसा है। मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक इंसान से मिलूंगा। मैं 18 लाख लोगों से कनेक्ट करूंगा। ये मुझे जानते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि एक फ़ौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते इस जिले से। यही हकीकत है। बिजनौर में मंगलवार को भाकियों के बुलावे पर किसान सम्मान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। ये किसान रैली थाना शहर कोतवाली इलाके के खरक गांव में आयोजित की गई है। वहीं इस रैली के मुख्य अतिथि के रूप में भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पहुंचे, जहां किसानों ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बिजनौर हमारा घर है और हम अपने घर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने किसान रैली को सफल बनाने की बात भी कही। हमारे को तो कोई पता नहीं, कोई आगे प्रशासन को पता हो। आपके नेताओं को नोटिस दिए गए हैं? नहीं, सरकार की मंशा क्या है? यहाँ से कोई ऐसी सभा थोड़ा है, कोई हिंसा फैलावे या तोड़ फोड़ करे या कुछ ऐसी बात है। यह चुनावी सभा है तो कुछ नहीं सा किसान है, किसान पे इतनी रोक टोक है, इतना दबाव है, तो ये तो सोचने का विषय है। अच्छा टिकैत साहब, जब बिजली के अधिकारी गांव में गए थे चेकिंग करने के लिए, उनके साथ गांव वालों ने मारपीट की थी, क्या उन्हें बताया गया है? क्या पूरा मामला, क्या सच्चाई? नहीं, गाँव वाले किसी के साथ मारपीट नहीं करते। ये जो रात को सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जो रात को मकानों पे चढ़े तो वो एक चोर की तरह था। क्या तो चलो कहीं के मोटी कुछ बात हो जाए, किसी का कोई बिजली की चोरी की बात है या किसी का पेमेंट रुक रहा हो, बिल रुक रहा, तो उसकी बैठ कर बातचीत हो जाए, उसकी किस्त भी बन जाए, इस तरह का एक। खबर उन्नाव के दही थाना के औद्योगिक क्षेत्र से है, जहां फैक्ट्री संचालकों की लापरवाही से दर्जनों हरे पेड़ जलकर खराब हो गए। बता दें कि फैक्ट्री के पास में एक खाली प्लॉट है, जिसमें आसपास की फैक्ट्रियों से कूड़ा डाला जाता है। जब ये कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसमें आग लगा दी जाती है, जिसके चलते उस प्लॉट पर लगे दर्जनों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। संभल के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जिस वक्त जिला अस्पताल के टॉप फ्लोर पर आग लग गई। वहीं गनीमत रही कि जिला अस्पताल के टॉप फ्लोर पर कोई मरीज भर्ती नहीं था। वहीं थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। वहीं इस दौरान जिला अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा रहा। इसके साथ ही जिला अस्पताल में आग की सूचना पाकर उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और अस्पताल का मुआयना किया। आज अभी लगभग 20-25 मिनट पहले, लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास संभल में जो जिला संयुक्त चिकित्सालय है उसके 4थे फ्लोर पर एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट की घटना होने के कारण एक बेड में आग लगने की घटना हुई थी। उस फ्लोर पे किसी भी प्रकार के कोई पेशेंट्स नहीं थे, जिस कारण कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है। वहाँ पर जितने भी चिकित्सक और स्टाफ थे उनकी हाल ही में फायर संबंधित ट्रेनिंग भी करवाई गई थी, फायर ड्रिल करवाई गई थी, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर अपने उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया। दमकल गाड़ी और एसडीएम मौके पर हैं, स्थिति कंट्रोल में है। यूपी के गोंडा में आम के पेड़ पर रस्सी से लटकता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि युवक सोमवार को अपने घर से निकला था और मंगलवार को उसकी लाश पेड़ पर झूलती मिली। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलंदशहर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के संयुक्त सहयोग से एक डिजिटल एग्रीकल्चर लैब बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इस डिजिटल एग्रीकल्चर लैब में रोग, इंसेक्ट और पेस्ट का पता लगाने के लिए फसल की स्कैनिंग होगी, जिससे तकरीबन 2500 बीएसपी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को लैब में रोजगार भी मिलेगा। खबरों की माने तो इस लैब के बनने में 110 करोड़ की लागत आएगी। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जितना भी हम पौधा उगाते हैं वो दो ही तरीके से ख़राब होता है, या तो उत्पादन में कि हम चाहते थे कि 100 टन हो तो वो 50 टन हो जाता है, या 100 टन तो हो गया बट वो जब प्रोडक्शन में जाता है जहाँ पे उसको यूज़ होना है फूड प्रोसेसिंग में, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं अच्छी थी या उसके अंदर में इन्फेक्शन था। जैसे गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा भी बुलंदशहर में आ रहा था। उसको ये दोनों स्तर पे रोकती है। एक कि आपको जब पौधा बनता है उसके पहले ही बता देगा उसके लीव्स को टेस्ट करके कि उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और दूसरा हेल्थ ऑफ द प्लांट कैसा है, मतलब पौधे का हेल्थ कैसा है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको उसी वक्त पता चल जाए जब पौधे को आपने ज़मीन में नहीं डाला है, तो आप उसको या तो दवाइयों की मदद से या तो पूरा का पूरा बैच बदल के, दोनों में से कुछ जो भी ज़्यादा उपयुक्त है वो करके आप किसानों की जो मेहनत है 6 महीने से 1 साल की, उसको बचाते हैं। वो जो बचत है समय की और आर्थिक बचत है, उससे किसान ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दूसरी चीज़, ये लैब एक बड़ा काम ये करती है कि जब ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं तो एक डेटा जनरेट करती है जो हमें बताता है कि भारत में हमारे किस तरह की ज़मीन में किस तरीके के पौधे को हम अगर ग्रो करें तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा बनिस्बत जो हम करते आए पिछले 100 सालों से। तो ये हमें हेल्प करता है नए प्लांट सिलेक्शन में भी, कि हम अगर कहीं पे सिर्फ गन्ने की खेती करते आ रहे हो पिछले 50 साल से, बट अब ज़मीन में उतनी ताकत नहीं है, तो हम क्या डेवलप करें, क्या ग्रो करें, कितने साल तक, वो पौधा क्या होगा और वो कितना हमें रिटर्न दे जाएगा, कितने प्रोडक्टिविटी दे जाएगा, वो भी ये लैब बताएगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।